एक रोहन नाम का लड़का है, उसे अभी कुछ ही दिनों पहले लगभग 1 वीक पहले ही एक लड़की दिखाई दी है, जिसे देखते ही उसे उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ है। मतलब जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट साइट लव हो गया है, प्यार हो गया है। तो वो रोज़ 6 बजे वहाँ पर वॉक करने के लिए आती है। तो वो लगभग आधा घंटे पहले ही उस रास्ते पर जाकर बैठ जाता है और लगभग आधा घंटा पहले वो जाकर ये सोचता रहता है कि आज अगर मैं उससे बात करूंगा तो क्या बात करूंगा, उसे कैसे अप्रोच करूंगा। उसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स घूम रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो नर्वस फील कर रहा होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। वो ये सोचता रहता है कि यार काफ़ी दिन हो गए आके मुझे बैठते हुए, जैसे कि वो रोज़ जाता है और बात कभी नहीं कर पाता है। वो यही रोज़ सोचता रहता है आधे घंटे तक कि यार मैं कैसे बात करूं, क्या उसके लिए टॉपिक फाइंड करूं, क्या उससे कैसे अप्रोच करूं, अगर मेरी बात हुई, बात कैसे आगे बढ़ेगी। और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं। जो भी है वो अपने दिमाग में पूरी तरीके से सोचता रहता है। बट क्या होता है, डेली जब वो 6 बजे वहाँ से गुजरती है तो वो आंखों से देख रहा होता है। वो कभी कभार तो अकेली ही गुजरती है, कभी कभार अपने दोस्तों के साथ, तो उसे आंखों से देख रहा होता है, लेकिन आज तक वो उससे कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका दिमाग हमेशा बीच में आ जाता है और वो कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और हमेशा ही रुक जाता है, कभी भी आगे वो बढ़ ही नहीं पाया। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या गलती कर रहा है। वो जो आधे घंटे जाकर पहले सोच रहा है ना, वही सबसे बड़ी गलती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ, अगर आपको कोई पसंद आ गया है तो डायरेक्टली जाकर आपको उससे बात करनी चाहिए। अगर आप सोचते रहोगे तो आपको 1 साल, 2 साल और यहाँ तक कि 3-3, 4-4 साल भी लग सकते हैं। काफ़ी सारे लड़के ऐसे भी देखे हैं जो 4 साल से वेट ही कर रहे हैं और उसे देखते ही रहते हैं, अभी तक बोल नहीं पाए। कुछ सिग्नल्स जरूर देते रहते हैं, उसे ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या फिर अट्रैक्शन है, बट बोल नहीं पाए। तो सबसे बड़ी गलती वो यही कर रहा है, आधे घंटे पहले बैठकर सोचने लगता है। और जहाँ एक बार आप किसी के बारे में सोचने लगे कि मुझे क्या बात करनी है, मैं कैसे बात करूँगा और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलूँगा, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपकी सारी कहानी खराब हो गई, गुड गोबर हो गया। आप कभी भी उससे बात कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपके दिमाग में आए कोई आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगे या फिर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन सा हो, तो नॉर्मली जाकर फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए भी बताता हूँ क्या करना होगा। पहले तो 2 मिनट सोचो कि ये क्या है, ये भी तो मेरी तरीके के इंसान हैं। ये एज अ जेंडर उसे मत देखो, एज अ ह्यूमन देखने की कोशिश करो। इसके लिए मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बता दे रहा हूँ। नॉर्मल तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि आप किसी को अप्रोच कर सको, बात कर सको, इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही फट्टू टाइप के बंदे हो कि मतलब नॉर्मल लड़के से ही बात करने में बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के उसमें भी आपकी फटती है, तो आप किसी लड़की को तो अप्रोच कर ही नहीं पाओगे। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बात कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है बट थिंकिंग में फंस जाते हैं, बात कर नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने थॉट्स को बिल्कुल ही साइड कर देना है और अपनी इंटेंशंस पर फोकस करना है कि मैं किस वजह से बात करना चाह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये मूव अगर मैं ले रहा हूँ, अगर मैं उसके पास जा रहा हूँ, कदम उठा रहा हूँ अपने बात करने के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या रीज़न है। अगर आपके रीज़न कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो अपना सिंपल सा रीज़न बना लो कि एज अ क्यूरियोसिटी मेरे को एनर्जी फील हुई, मेरे को अच्छा फील हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका स्वभाव भी अच्छा है और एज अ ह्यूमन भी क्या पता है अच्छे हो, बात करके पता लगेगा और मैं बात करना चाह रहा हूँ। बस सिंपल सा ही, उसके आगे कुछ सोचो ही मत और सीधा कदम उठाओ, 1 2 3 करके पास जाओ और हेलो हाय करके बात स्टार्ट कर दो। और गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ कि उसके बाद जो चीज़ें होंगी ना, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कॉन्वर्सेशन कितनी भी देर तक जा सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट आपके मैच होंगे, आप हॉबीज़ के बारे में पता कर सकते हो, कहाँ से हैं, प्लेस वगैरह सारी चीज़ें। बट सबसे पहला स्टेप जो है ना, जो आप थिंकिंग करने लग जाते हो, उसको इंटेंशन से रिप्लेस कर देना है। अपनी इंटेंशंस पर पूरा फोकस डाल देना है और जो आपकी थिंकिंग चल रही है ना, उसे बिल्कुल ही स्टॉप कर देना है कि मैं क्या बात करूँगा, क्या सोचूँ। मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा डेली आके सोचता है बंदा और बात करता नहीं है। तो रोहन वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी इंटेंशंस पर ध्यान देके सीधा ही जंप करना है और सीधा ही बात करनी है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बात तो हम करते नहीं है, बल्कि उसे चेस करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछा करना शुरू कर देते हैं कि कहीं पर ये अकेली हो या फिर कहीं पर इसका रास्ता पता लग जाए, वहाँ पर मैं इसको देखकर इससे कभी मौका मिलेगा तो बात कर लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइफ में हमेशा याद रखो, अगर आप किसी भी इंसान के पीछे जा रहे हो, किसी का भी पीछा कर रहे हो, तो समझ लो कि आपकी आइडेंटिटी हो गई। आप लिखवा लो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। 3 बार अपने आप से बोलो कि मैं कमज़ोर हूँ अगर आप किसी का पीछा कर रहे हो। क्योंकि जो शक्तिशाली इंसान होता है ना, जिसको अपने अंदर पावर फील होती है, जिसकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी किसी का पीछा नहीं करता, या तो बात करता है या फिर जाने देता है अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है।
लेकिन अगर आप पीछा कर रहे हो तो समझ लो कमज़ोर हो, और ये लोफरगिरी होती है। लोफरगिरी बिल्कुल भी मत करना, किसी को चेज़ बिल्कुल भी मत करना, और सिर्फ इसीलिए चेज़ नहीं कर रहे हो कि वो मेरे पीछे आए, तो ये काम भी बिल्कुल भी मत करना। बात करोगे सारा अट्रैक्शन तुरंत ही खत्म हो जाएगा, अगर उसकी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल मेंटेलिटी होगी। अगर मेंटेलिटी अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात, आपको एक बेहतर इंसान से बात करने का मौका मिला। अगर आगे बात होती है तो बहुत बेहतरीन बात, और अगर बात नहीं होती है तो कोई बात नहीं, एज अ प्रैक्टिस समझकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और आपके अंदर जो एक होता है ना फर्स्ट मूव आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे, वो चीज़ आपने करी तो आप थोड़ा सा ग्रो करें। यही चीज़ समझकर उसे जाने देना है, कभी भी ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है कि वो सामने से मुंह मोड़ लिया, उधर घूम गए, आप पीछे से फिर कि हाँ बोलिए ना, ये बताइए ऐसे ऐसे, ऐसा भी नहीं करना है। और ये वाली बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये मैंने पर्सनल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस करा हुआ है कि जब भी मेरे को किसी से बात करनी होती है, कई बार ऐसा हुआ है। अभी रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लगभग 1 फरवरी की बात है, ये हरिद्वार गया हुआ था, एक जगह पे एक लड़की दिखी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बहुत पहले मेरे को दिखी थी उसी जगह पर। तो दोबारा से मैं भी ऐसे ही वेट करना शुरू कर दिया, मेरे दिमाग में भी थिंकिंग आने लगी, बहुत ज़्यादा मैं सोचने लगा, उससे बात नहीं कर पाया। सच में लिटरली मैं चाहता तो कर, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, नॉर्मल सही। और मैंने उन्हीं दिनों में और भी लोगों से बात करी, और भी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में एग्जांपल दिए, बात करी, बट उससे नहीं कर पाया क्योंकि मैंने बहुत सारी इमेजिनेशन अपने दिमाग में क्रिएट कर ली। तो ये गलतियां आप कभी भी मत करो, डायरेक्टली एक्शन लो, नहीं ले पा रहे तो जाने दो। लोफरगिरी पीछे जाना वो बिल्कुल मत करो, और जो दिमाग में थिंकिंग करने लगते हो ना, जो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, कुछ मत सोचो एज अ ह्यूमन कि हाँ एज अ ह्यूमन मेरी बहन भी तो है घर में, मेरी मम्मी भी तो है, और एज अ ह्यूमन वो भी एक इंसान ही है। आपकी जरा लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, आपकी भी स्केलेटन है, आपकी बॉडी है, आपकी आंखें, कान, नाक, आप जो सुबह में फ्रेश होते हो, सब ऐसे ही है, नेचुरल। अब मैंने अभी रिसेंटली एक लड़की से बात करी, उन्होंने पहली लाइन ये बोली कि लोग समझते नहीं कि मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और हर किसी की अपनी दुनिया एक अलग होती है। तो ये चीज़ आप समझ के चलो। आप डायरेक्टली अगर उसे अप्रोच भी कर दोगे, उसे कुछ बोल भी दोगे, और अपने दिमाग में थिंकिंग करते रहोगे कि ऐसे ऐसे, तो आप कुछ भी नहीं करने वाले हो। आपका ना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कितनी वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अमल नहीं करोगे ना, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे कि थिंकिंग मुझे रोक देनी है, और फर्स्ट स्टेप लेके तो देखूँ क्या ही हो जाएगा। और मैं आपको गारंटेड लिख के दे रहा हूँ, अगर आप थोड़े से भी कॉन्फिडेंट दिखोगे ना, वो नहीं दिखेगी, लुक्स वगैरह इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगी अगर आप सामने से जा रहे हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थिंकिंग को स्टॉप करके फर्स्ट स्टेप जरूर से ही लो। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इस वीडियो में मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की रियल स्टोरी भी शेयर करी हुई है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इसीलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घिसा है। ठीक है, ऐसी वीडियो देखते हैं, शेयर करते रहें।